हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज का ये वीडियो थोड़े टाइम बाद आ रहा है क्योंकि मैं इस बीच अपने किसी पर्सनल काम में बिजी था और कुछ दिन वीडियोस नहीं बना पाया। होपफुली आई विल बी मोर एक्टिव नाउ और रेगुलरली आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज का टॉपिक आपने वीडियो का पढ़ लिया होगा, व्हाट इफ एवरीबडी डिसाइड्स टू स्टे ऑन रेंट। आई थॉट कि आज एक एक मेंटल थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखें और इसको हम आगे लेके जाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। और इस एग्जाम्पल को समझ के आप मल्टी ऑर्डर थिंकिंग समझ पाएंगे कि एक इफेक्ट से क्या दूसरा इफेक्ट होगा, तीसरा इफेक्ट होगा, और होपफुली रियल स्टेट के बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी, जो भी मैं पॉइंट्स आज आपको बताऊंगा। पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अचानक से इंडिया में मोस्टली बड़े शहरों में लोग ये डिसाइड करें कि रेंट पे रहना ही अच्छा है, और सभी लोग, एक मेजर मेजोरिटी ऑफ लोग, मान लीजिए 80-90% लोग ये डिसाइड करते हैं कि रेंट पे ही रहना चाहिए और घर खरीदना इज नॉट अ वाइज फाइनेंशियल डिसीजन, और सभी लोग रेंट पे रहना डिसाइड करें। अचानक से ऐसा हो नहीं सकता, बट इट्स जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट टू सी कि उससे क्या होगा। तो मान लीजिए अचानक से सब लोग ये डिसाइड कर लें और एवरीबडी थिंक्स कि इट्स रेंटिंग इज अ वेरी गुड वे, और ईएमआईज एक बहुत बड़ा बोझ है, और फाइनेंशियल प्रूडेंस यही है कि आप एक होम लोन का बहुत बड़ा बर्डन अपने ऊपर ना लें और रेंट पे रहें। और ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा कि रेंटिंग इज ग्रेट एंड पीपल हु बाय होम्स आर फूल्स एंड वाइज पीपल स्टे ऑन दैट, ये ऐसी चीजें ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे हैं। और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स काफी खुश हो जाएं कि रेंटिंग इज द न्यू थिंग एंड यू शुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग अ होम। और मान लीजिए घर बिकने कम हो जाए तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ये होगा, आपके दिमाग में आएगा कि हाउसेस के रेट कम हो जाएंगे, और डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो अचानक से हाउसेस के रेट कम हो जाएंगे। स्पेशली कौन से हाउसेस के, जो नए हाउसेस बन रहे होंगे, जो बिल्डर्स हाउस लॉन्च कर रहे होंगे उस वक्त, या वो उन्होंने लॉन्च किए होंगे रिसेंट पास्ट में, जो अभी तक बिके नहीं है। ऐसे हाउसेस के रेट कम हो जाएंगे क्योंकि नए बायर्स उन हाउसेस को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को तो रेंट पे रहना है। तो नए हाउस बिल्डर्स लॉन्च कर रहा होगा, उनके रेट बढ़ेंगे नहीं, इनफैक्ट रेट काफी कम हो जाएंगे। और अगर एक वास्ट मेजोरिटी रेंट पे ही रहना डिसाइड करें, हो सकता है 20-25-40% तक हाउसेस के रेट क्रैश हो जाएं। इट्स जस्ट एन एक्सट्रीम एग्जांपल जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स। बट मान लीजिए नए हाउसेस नहीं बन रहे हैं, बट करंट हाउसेस में लोग रेंट पे रह रहे हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ मान लीजिए 1-2 साल में नए लोग शहर में आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है या लोग शहरों में मूव नहीं कर रहे। तो लोग आएंगे और वो आके रेंट पे रहेंगे। तो अब मान लीजिए नए हाउसेस नहीं आ रहे हैं और नए हाउसेस बिल्डर बना भी नहीं रहा है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, बट लोग आ रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो होगा क्या। हाउसेस के रेट तो कम हो रहे हैं, बट बढ़ क्या रहा है, रेंट पे रहने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो रेंट्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, ये आप खुद बता सकते हैं कि रेंट्स तो बढ़ेंगे। तो हाउसेस के रेट हो सकता है एकदम से कम हो, बट रेंट्स डेफिनेटली 1-2 साल में बढ़ेंगे, और 2-3 साल में काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए हाउसेस मार्केट में नहीं आ रहे हैं। जिन लोग रहने वाले हैं जो रेंट पे, वो लोग बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ हाउसेस जो रेंट पे अवेलेबल है वो उतने ही है, क्योंकि नए हाउसेस अब ज्यादा ऐड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को नए घर खरीदने नहीं है, बिल्डर्स नए घर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। बट जो लोग आ रहे हैं उनको रहना तो है ही, तो रेंट्स बढ़ेंगे। तो इनफैक्ट इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंज सिचुएशन जहाँ पे हो सकता है नए हाउसेस का रेट ना बढ़े, बट पुराने हाउसेस के रेंट्स बढ़ते रहें। और 2-3 साल में हो सकता है रेंट्स काफी तेजी से बढ़े, जो नॉर्मल 6-7-8% का राइज है उसकी जगह ज्यादा राइज भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई नए हाउसेस लॉन्च नहीं होंगे, और जो नए हाउसेस हो सकता है बने हुए रुक जाएं, या हो सकता है कि पोजीशन पे ही ना आए क्योंकि उनको भी कोई नहीं खरीदता है। तो 2-3 साल में हो सकता है रेंट्स काफी बढ़ जाएं और हाउसेस के रेट ना बढ़े, एंड देन पीपल विल रियलाइज कि यार रेंट पे रहना इज नॉट सच अ गुड डिसीजन, क्योंकि अगर रेंट्स 2-3-4 साल में डबल हो जाए तो लोगों को लगने लगे यार इतने ज्यादा रेंट देने से बढ़िया है कि घर खरीद ही लेते हैं, एंड पीपल माइट बाई द होम्स अगेन। और अगर लोग घर खरीदेंगे फिर से, तो घरों के रेट फिर से बढ़ने लगेंगे, और उसके बाद बिल्डर्स फिर से लॉन्च करने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताया है, इट्स एन वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट ये बहुत अच्छा तरीका है सोचने का कि कैसे रेंट्स और घरों के हाउसेस रिलेटेड हैं। और अल्टीमेटली जो भी घर है, अगर वो रेंट पे जा रहा है या आदमी उसमें कोई खरीद के रह रहा है वो अल्टीमेटली एक एंड यूजर ही जो उस घर में रह रहा है। और एक घर का जो प्राइस है वो एक एंड यूजर ही डिसाइड करता है, भले रेंट पे रहे या उसे खरीदे। और जो घर के कितना प्राइस होगा वो उसके रेंट से बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है।
तो देखिए, अगर आप रेंट पे रहे हैं या घर खरीद के रहे हैं, घरों के रेट जिस रेट से बढ़ने हैं, वो रेट डिपेंड करता है कि नए लोग कितने उस शहर में आ रहे हैं, उस लोकेलिटी में आ रहे हैं, और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस जगह पे आके रहना चाह रहे हैं, भले ही वो रेंट पे रहें या खरीद कर रहें। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग रेंट पे रह रहे हैं या उस घर को खरीद रहे हैं, घरों के रेट अल्टीमेटली बढ़ने ही है अगर वहां पे नए लोग आके रह रहे हैं। क्योंकि अगर रेंटल यील्ड्स बढ़ने लगेंगी तो घर खरीदना अट्रैक्टिव हो जाएगा और वापस लोग घर खरीदना शुरू कर देंगे। तो रेंट्स कितने हैं और घरों के रेट कितने हैं, ये काफी डायरेक्टली रिलेटेड है और बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। और इनफैक्ट रेंटल यील्ड एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे आप काफी अच्छे से जज कर सकते हैं कि उस एरिया का हाउसिंग मार्केट कैसा है, रियल एस्टेट मार्केट कैसा है। इसको आप समझ लीजिए, अगर आप इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो एक टर्म जो आपने, आई एम श्योर अगर आप लोग इक्विटी मार्केट में हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पी बाई रेशियो काफी लोगों ने सुना होगा। पी बाई रेशियो है कि प्राइस ऑफ द स्टॉक कितना है और उसकी अर्निंग्स कितनी है, उतना रेशियो। तो ये रेंटल यील्ड भी एक तरीके से पी बाई ई रेशियो ही है, उसका उल्टा है पी बाई रेशियो का। या अर्निंग्स अगेंस्ट एक शेयर की कितनी कॉस्ट है, उसके अगेंस्ट कितनी अर्निंग्स आ रही है एज अ परसेंटेज अगर देखें, तो रेंटल भी उस एक तरीके से वही है कि उस घर की कॉस्ट कितनी है और हर साल उस घर से रेंट कितना आ रहा है। तो अगर कभी पी बाई रेशियो कम हो जाता है और अर्निंग्स हाई हो जाती है किसी स्टॉक्स की, तो लोग उस स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं, उसका प्राइस वापस बढ़ जाता है। उसी तरीके से रेंट्स भी हैं, अगर किसी की रेंटल यील्ड हाई हो जाए, रेंट्स बढ़ जाए और घर की प्राइस ना बढ़ी हो, तो लोगों को लगने लगता है कि यार रेंट हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, घर के प्राइस कम है, चलो घर खरीद लेते हैं, और घर खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके वजह से घरों के प्राइस बढ़ जाते हैं और फिर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोगों को लगने लगता है यार घर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब रेंट पे रहना शायद फायदेमंद है, तो थोड़ी उनकी डिमांड कम हो जाती है और लोग रेंट पे रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे फिर घरों के प्राइस डाउन हो जाते हैं, रेंट बढ़ता है। और यही सेम फिनोमेना पी बाई रेशियो में होता है। अगर पी बाई रेशियो बहुत ज्यादा हो जाए तो लोग हो सकता है स्टॉक को बेच दें, सोचे कि अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और फिर स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे कम नीचे आ जाता है। या फिर उसमें लोग होल्ड करके बैठे रहे स्टॉक को और उसके अर्निंग्स बढ़ जाएं तो उसकी वजह से भी पी बाई रेशियो कम हो जाता है। तो रेंटल यील्ड को आप पी बाई रेशियो की तरह समझ सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट से बहुत फेमिलियर है। बेसिकली जो मैंने आपको समझाया थॉट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल था, बट जो रियल एस्टेट की साइकिल्स होती हैं वो ऐसे ही चलती हैं। रेंटल यील्ड कहीं एक लेवल पे होते हैं और अगर रेंट्स बढ़ने लगे तो घरों के रेट भी बढ़ जाते हैं, और अगर रेंट्स डाउन हो जाएं तो घरों के रेट भी डाउन हो जाते हैं। और अगर किसी लोकेलिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाए, किसी वजह से लोग वहां पे जाना कम हो जाए, तो वहां के रेंटल्स भी कम हो जाते हैं और फिर वहां के प्रॉपर्टी प्राइस भी कम हो जाते हैं। और इसी में एक रियल एस्टेट की लर्निंग ये भी है कि अगर आप किसी एरिया का प्राइस, असली घर का प्राइस क्या है वो जानना चाहते हैं, तो हम लोग 99 एकड़ पे जाके आज के टाइम पे देख सकते हैं कि लोगों ने कितने में घरों को अपना लिस्ट किया हुआ है। बट देखिए, घर का प्राइस एक्चुअली में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं घर के खरीदने बेचने के, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि डेली ट्रेडिंग हो रही है, कितने का स्टॉक बिका या खरीदा आपको डेली पता चल जाएगा। घर किसी लोकेलिटी में, किसी एरिया में बहुत रेगुलरली डेली ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं, तो उनका एक्चुअल प्राइस पता करना उतना आसान नहीं है। आप ब्रोकर से बात करके आइडिया लगा सकते हैं, 99 एकड़ में देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली जब तक वो डील हो नहीं जाएगी, क्योंकि बायर बोल रहा है मैं इतने का बेचूंगा, बट एक्चुअली में कितने का सेलर मिलेगा वो कह नहीं सकता। हो सकता है उससे 10% डाउन मिले, 20% डाउन मिले, और एक्चुअली डील कितने में हो रही है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए जो प्रॉपर्टी का प्राइस है, वो एक्चुअल कितना प्राइस है, ट्रांजैक्शन कितने में होगा, वो कोई कह नहीं सकता। और जो प्राइस सेलर कोट कर रहा है, दैट इज अ स्पेकुलेटिव प्राइस। मैं बोल दूं मेरा घर 2 करोड़ का है, 2 करोड़ से नीचे तो मैं बेचूंगा ही नहीं, भले ही हो सकता है एक्चुअल मार्केट में उसका प्राइस कुछ और हो। बट रेंट एक ऐसी चीज है जो हर महीने ट्रांजेक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली। किराएदार अपने मकान मालिक को किराया दे रहा है हर महीने, और वो जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से बढ़ता भी रहता है। और रेंट ऐसी चीज है जो आप आसानी से पता कर सकते हैं, किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि यार आप कितना रेंट दे रहे हो इस घर का, अच्छा इस घर का कितना रेंट है, सोसाइटी वाइज रेंट कैसे डिफरेंट है, या फिर कुछ फ्लोर वाइज, फेसिंग वाइज कैसे अपार्टमेंट, उस हिसाब से रेंट्स कैसे डिफरेंट है, आप जाके कहीं सर्वे करके पता कर सकते हो। और जिस हिसाब से उस जगह के रेंट है उसी से उसका प्राइस भी डिटरमाइन हो जाता है बेस्ड ऑन द रेंटल यील्ड। और कैसे रेंट्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वैसे ही उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं घटते हैं। तो रेंट्स एक तरीके से एक आप बोल लीजिए बैरोमीटर है जो किसी एरिया के प्रॉपर्टी प्राइस को दिखा सकता है। और प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है रेंट। और किसी घर का
सोसाइटी का कितना रेंट है और हो सकता है उसके सामने वाली सोसाइटी का कितना रेंट है। ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं, उसी तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि किस सोसाइटी की प्रॉपर्टी का रेट भी ज्यादा है। तो यही आज का वीडियो, तो आपको बताने के लिए कि रेंट्स एंड प्रॉपर्टी के प्राइसेस आर क्लोजली कोरिलेटेड, और कैसे आप रेंट्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ओवरली प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है। तो अगर आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखेंगे तो आई एम श्योर आप समझ पाएंगे कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देखिए मैं इस टाइप के चैनल पे वीडियोस डालना चाहता हूँ जो टॉपिक्स ओरिजिनल हों, जैसे टॉपिक्स आपको कहीं और मिले ना, काफ़ी सोच समझ के और अपना एनालिसिस करके ऐसे टॉपिक्स मेरे दिमाग में आते हैं जो सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों मनी, रियल स्टेट, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जान सकें। और इस पूरे चैनल का पर्पस यही है कि आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्लैरिटी मिले, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो, ना सिर्फ फाइनेंसेस के बारे में बट जनरल लाइफ के बारे में भी आपको क्लैरिटी मिले। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।